अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर वन, जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.1 का ये जो हमारे पास पोर्शन जा रहा है लोकल एक्सट्रीम एंड क्रिटिकल पॉइंट्स वाला, इसके अंदर हम लोग बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 58 तक हमने कंप्लीट सॉल्व किए। अगर आप लोग उस लेक्चर का लिंक देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और जहाँ पे आई बटन पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की, क्वेश्चन नंबर 60 एंड क्वेश्चन नंबर 61 को कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूँ। आपने जो लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल के बटन को प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर लेके आता हूँ आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलें जी, बात करते हैं सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है एक फंक्शन उसने आपको दिया हुआ है f of x which is equal to x minus 2 की पावर 2/3 उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कहता है कि सबसे पहले जो है इसके उसने 4 पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ए पार्ट में कहता है कि डज f प्राइम ऑफ 2 एग्जिस्ट, यानी कि ये जो हमारे पास उसने फंक्शन दिया हुआ कहता है इसका डेरिवेटिव ले, यानी कि इसका जो है फर्स्ट डेरिवेटिव लेके चेक करेंगे एट पॉइंट 2 के ऊपर जो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ये फंक्शन की नहीं करता। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेके चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है उसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास f प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लगेगा हमारे पास बेसिकली पावर में तो पावर रूल लगेगा। अब पावर रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, ये सारे रूल्स, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, मैंने रूल्स अपलोड किए हुए हैं। आपको जो है वो अगर देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रूल्स जो है वो बहुत दफा एग्जाम में आते हैं, उस लेक्चर को लाजमी देखें आप लोग जाके। तो बात करते हैं जो है इसके पावर रूल लगाएंगे तो 2/3 जो है वो यहाँ पे बैक में पीछे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 की पावर 2/3 में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा जी आपके पास, चेक कर लेते हैं हम लोग। 2/3 में से एक माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जी आपके पास -1/3। तो यहाँ पे जो है आप लोग लिखेंगे इसकी पावर में -1/3, इसको यहाँ से कर देते हैं इरेज। उसके बाद देखें जी हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, हमने किस पे चेक करना है, पॉइंट 2 के ऊपर चेक करना है। तो यहाँ पे जो है ना वो 2 पुट करके चेक करते हैं, f प्राइम ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 2/3, ये बन जाएगा 2 - 2 की पावर -1/3 बन जाएगा। अब ये बनेगा जी आपके पास 2 - 2 0 होता है, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 हो जाएगा। या फिर आप लोग इस तरह करेंगे इसको जो है वो बटे में ले आए। मैं आपको मजीद जो है ना वो सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो। इस तरह करेंगे ये बन जाएगा आपके पास 2/3, इसको नीचे लेके आए, ये बनेगा x माइनस 2 की पावर, ये नीचे आके 1/3 बन जाएगा। अब 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बन जाएगा जी 2 - 2, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। अब 0 बटे में आ रहा है, ये सारा का सारा बटे में 0 हो जाएगा। जब बटे में सारा का सारा 0 हो जाएगा फंक्शन हो जाएगा आपके पास अनडिफाइंड। जब आपके पास बेटा फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे पॉइंट 2 के ऊपर इसका फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो सिंपली लिख सकते हैं नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो गया। ये था हमारे पास इसका ए पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे, ये था हमारे पास ए पार्ट। अब हम इसके बी पार्ट की बात कर लेते हैं। बी पार्ट में देखते हैं क्या कहता है हमें। तो देखें जी बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, बी पार्ट में वो कह रहा है कि बेसिकली लोकल एक्सट्रीम वैल्यू जो है ना वो अकर एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2 पे जो है ना इस फंक्शन की लोकल एक्सट्रीम वैल्यू जो है ना एग्जिस्ट करती है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, इस फंक्शन में जो है ना हम लोग जो 2 यहाँ पे x 2 पुट करके चेक करेंगे। उसने में क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि लोकल एक्सट्रीम जो वैल्यू है वो 2 के ऊपर जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। हम लोग उसी 2 को इस फंक्शन में पुट करके चेक करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे f ऑफ 2, ये बन जाएगा जी f ऑफ 2 विच इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 - 2 की पावर 2/3। फंक्शन में पुट कर दिया तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा, सारा का सारा 0 हो जाएगा। अब ये सारा का सारा 0 हो गया, इसका मतलब ये है कि 0 पे हमारे पास वैल्यू है, ये 2 पे हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये 0 आई है। अब देखें अगर 2 के अलावा मैं कोई भी यहाँ पे पॉइंट पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करता हूँ तो ऊपर यहाँ पे 2/3 है, कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ फिर भी जो है वो कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। इसका मतलब ये है कि 0 इसका आंसर आया, 2 के ऊपर 0 आ रहा है। ये फंक्शन बेसिकली ये पॉजिटिव है, ये फंक्शन क्या है, ये बेसिकली जो है ना वो पॉजिटिव है। ठीक है, 2 पे तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, बाकी तमाम वैल्यू पे इसकी वैल्यू जो है ना वो 0 से बड़ी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब ये है कि वो तो हमें इन्फिनिटी की तरफ चलता जाएगा, हमें उसका नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे जाना इसकी वैल्यू मतलब एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन 2 के ऊपर हमें एग्जैक्ट इसकी वैल्यू मिली है जो कि हमारे पास है 0। इसका मतलब है कि 0 हमारे पास लोकल एक्सट्रीम वैल्यू है एट पॉइंट 2 के ऊपर। तो इसका मतलब यह हमने साबित कर दिया है कि यस लोकल एक्सट्रीम वैल्यू
आप ये यहाँ पे लिखेंगे लोकल एक्सट्रीम वैल्यू अकर एट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमने जब x 2 पुट किया इस फंक्शन में तो 0 में एग्जैक्ट वैल्यू मिली है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वो पॉजिटिविटी की तरफ चलता जाएगा, हमें नहीं पता चलेगा वो कहाँ पे रुकना है जाके, तो हमें कोई भी जो है ना वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 0 आ गई, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू यही है, इससे नीचे इससे ज्यादा कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं हो सकती। तो पास ये हमारे पास का बेसिकली आंसर है कि यस लोकल एक्सट्रीम वैल्यू अकर एट x इक्वल टू 2, हमें पता चल गया इस बात का। अब हम लोग बात करते हैं इसके सी पार्ट की, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। उसके बाद जी हमारे पास सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट में कह रहा है कि बी पार्ट को देख के ये बताएं कि ये जो हमारे पास बी पार्ट है क्या एक्सट्रीम वैल्यू जो थ्योरम है इसको कंट्राडिक्ट करता है कि नहीं करता, ये हमने बताना है। सी पार्ट में उसने ये बोला हो कि एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, सबसे पहले समझे कि एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या होता है, पहले भी मैं बता चुका हूं। तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ये होता है कि कोई भी फंक्शन जो है ना वो किसी भी क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस होता है। अगर कोई भी फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस हो तो उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी एग्जिस्ट करता है, उसका एब्सोल्यूट मिनिमा भी एग्जिस्ट करता है। ये है हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, यानी कि हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में ये कहता है कि कोई भी हमारे पास क्लोज इंटरवल है ए बी, उस पे जो है ना अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो हमें जो है ना वो मैक्सिमा भी मिलता है और मिनिमा भी मिलता है। ये है जी एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। कहता है कि एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम इसके बी पार्ट को कंट्राडिक्ट करता है कि नहीं करता। सबसे पहले इस फंक्शन को देखना पड़ेगा, इस फंक्शन की डोमेन क्या है। देखिए मैंने एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में बात की है कि क्लोज इंटरवल होना चाहिए, लेकिन इसकी जो है ना डोमेन आपके पास है रियल नंबर्स, क्योंकि कोई भी इसमें जो है ना आप लोग नंबर पुट कर सकते हैं। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो रियल नंबर है, वो किसी भी क्लोज इंटरवल पे लाई नहीं कर रही, तो फिर इसका आंसर भी क्या होगा, नो। इसका आंसर क्या होगा सी पार्ट का, नो। ये कंट्राडिक्ट नहीं कर रही एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को, क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फंक्शन की डोमेन रियल नंबर है, जबकि एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम की जो डोमेन है इंटरवल है वो क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। इसलिए अब यहाँ पे तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाता है, यहाँ पे हमें कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम नहीं मिल रहा, क्योंकि वैल्यूज पॉजिटिविटी की तरफ आगे इन्फिनिटी की तरफ चलती जा रही हैं, हमें नहीं पता कहाँ पे स्टॉप कर रही हैं। इसलिए ना तो हमें इसमें मैक्सिमम मिलता है, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिलता है, ना एब्सोल्यूट मिनिमम मिलता है। इसलिए ये जो है ना वो लोकल ये जो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है इसको कंट्राडिक्ट नहीं करता, इसका आंसर नो आएगा। उसके बाद हम लोग इसके डी पार्ट की बात करते हैं। डी पार्ट बिल्कुल सिंपल है। डी पार्ट में क्या कहता है जी डी पार्ट में कहता है कि ये जो हमारे पास है ना ए पार्ट को कहता है जो ना ए पार्ट में जो यहाँ पे 2 है ना, एक्स से हमने 2 पुट किया था, इसकी जगह पे ए पुट करके उसको हल करें, तो बिल्कुल यही आपने काम करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। डी पार्ट में जो है ना वो आपने एक्स को रखना है 2, एक्स इज इक्वल टू ए, सॉरी 2 नहीं ए रखना है। डी पार्ट में आपने जहां जहां पे एक्स है वहां पे ए रखेंगे, यहाँ पे भी ए आ जाएगा, यहाँ पे भी ए आ जाएगा, तो ये भी इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि ए भी कोई कांस्टेंट है। तो ये 2 रखा तो ये 2 रखा 0 हो गया, ये इन्फिनिटी आ गया, तो नॉट एग्जिस्ट नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो डी पार्ट में भी बिल्कुल ऐसे करना, देयर इज नो डिफरेंस, बस जहां जहां पे 2 है वहां पे ए पुट कर दें। क्वेश्चन नंबर 59 कंप्लीट सा हो चुका है, ईच एंड एवरीथिंग आपको कंप्लीट मैंने करवाई है ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए लाजमी सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली से लाजमी शेयर किया करें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहता है। तो देखो नहीं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, उसने आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है, एब्सोल्यूट जिसको मॉड भी आप लोग बोल देते हैं, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 9x। तो एब्सोल्यूट की जो है ना वो डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है, इसको जब ओपन करते हैं तो वो कैसे करते हैं, एक दफा ग्रेटर और इक्वल टू 0 आता है, एक दफा लेस देन 0 आता है। यानी कि कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ, हमने ये पढ़ा हुआ है कि एब्सोल्यूट में क्या होता है, एक दफा जो है ना वो आपके पास x सच दैट x लेसर इक्वल टू 0, एक दफा आपके पास x सच दैट x ग्रेटर देन 0, सॉरी ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है और ये लेस देन 0, और यहाँ पे माइनस भी था, मैं देखता हूँ एक मिनट जी, यहाँ पे जो है आपके पास माइनस एक्स है। इसकी ये डेफिनेशन एब्सोल्यूट की, x ग्रेटर इक्वल टू 0 माइनस x लेस देन 0, यही डेफिनेशन हम जो है इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, ये हमारे पास है ना वो इस पे डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, यहाँ पे f ऑफ x विच इज इक्वल टू, एक दफा जो है आपके पास x की पावर 3 माइनस 9x एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे जो है वो आपके पास
ग्रेटर और इक्वल टू 0 था, यानी कि x पावर 3 माइनस 9x ग्रेटर और इक्वल टू 0। और दूसरा था हमारे पास माइनस इंटू एक्स हमारे पास x की पावर 3 माइनस 9x, और यहाँ पे जी आपके पास x लेस देन 0। ठीक है जी, ये थी हमारे पास की कंप्लीट डेफिनेशन जो मैंने आपको पहले बताई, वही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। तो इसको आप लोग जो है ना वैसे भी लिख सकते हैं माइनस एक्स क्यूब प्लस 9x, या आप लिखिए 9x माइनस एक्स क्यूब, इस तरह कर लें 9x माइनस एक्स क्यूब, इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है ना बेसिकली फंक्शन बन चुका है। अब देखते हैं उसने हमें क्या क्या पूछा हुआ है, हम उसको देखे इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट की बात करते हैं। ए पार्ट में हमारे पास है ना वो क्या कहता है जी, आपके पास डज एफ प्राइम ऑफ 0 एग्जिस्ट। हमने ये बताना है कि इसका हम लोग अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लें, इस जो है वो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेके इसमें 0 पुट करते हैं तो फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो देखिए एक दफा हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, एक दफा हमारे पास लेस देन 0 है, यानी कि एक दफा जो है ना वो पॉजिटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, एक दफा जो है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। जिस तरह हमने जो है वो पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इसी तरह से हम लोग जो है उसका डेरिवेटिव चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, एक दफा राइट हैंड साइड से अप्रोच करवा के चेक करेंगे, एक दफा लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवा के चेक करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का डेरिवेटिव सेम आ जाएगा, इसका मतलब है कि एग्जिस्ट करता है, वरना एग्जिस्ट नहीं करता। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव चाहिए, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव लिए तो ये बन जाएगा प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये बनेगा जी आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 9 इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव बनेगा जी आपके पास 9 माइनस 3x स्क्वायर, और ये जी आपके पास x की पावर 3 माइनस 9x ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड x की पावर 3 माइनस 9x लेस देन 0। ओके जी, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास क्या बनेगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं f प्राइम ऑफ 0 के लिए। f प्राइम ऑफ 0 के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 9, तो ये बनेगा जी आपके पास सारे का सारे 0 हो जाएगा जी, आ जाएगा जी माइनस 9। इसी तरह से मैं इसके अंदर जो है वो पुट करके चेक करता हूँ इस फंक्शन के अंदर, तो ये बन जाएगा आपके पास 9 माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 9। तो देखें जी हमारे पास माइनस 9 और 9 इक्वल नहीं आए, इसका मतलब है कि नॉट एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है कि एफ प्राइम ऑफ 0 जो है ना वो नॉट एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि देखें एक दफा हमने क्या किया, एक दफा हमने राइट हैंड के लिए यानी कि इसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास आया माइनस 9, इसमें पुट की तो हमारे पास आया 9, इनकी वैल्यू इक्वल नहीं आई तो एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद हम लोग जो है ना उसके बी पार्ट की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज्यादा लेंथी भी किया जा सकता है, बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको बहुत बड़ा भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत के साथ कोशिश की है कि बिल्कुल इजी वे में और शॉर्ट करके आपको बताऊं ताकि आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व भी हो जाए, आपको समझ भी आ जाए। इसलिए जो है ना उसके अब बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में हम क्या कहते हैं कि डज एफ प्राइम ऑफ 3 एग्जिस्ट, क्या कहता है जी 3 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो एफ प्राइम ऑफ 3 एग्जिस्ट करता कि नहीं करता। तो 3 के लिए भी जो है ना वो पहले इसमें पुट करेंगे, इसमें भी पुट करके चेक करेंगे। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा, इसमें पुट करते हैं तो ये बना हमारे पास 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 बार 27 हो जाएगा। 27 में से आप लोग 9 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे फंक्शन में इसमें पुट करते हैं तो इसमें हमारे पास बनेगा 9 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से 27, तो 9 माइनस 27 माइनस 18 आ जाएगा। नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि वैल्यूज बराबर नहीं है। ठीक है जी, एक दफा हमने जो है ना वो 3 ये इसमें पुट किया राइट हैंड डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 है राइट हैंड डेरिवेटिव, और दूसरी दफा इसमें पुट किया लेस देन 0 है लेफ्ट हैंड से डेरिवेटिव। राइट हैंड के लिए 18, लेफ्ट हैंड के लिए माइनस 18 आया, बराबर नहीं आए, नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद हम लोग जो है ना वो बात करते हैं एफ प्राइम ऑफ माइनस 3 एग्जिस्ट। अब कहता है माइनस 3 जो है ना वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो माइनस 3 भी पुट करके चेक कर लेते हैं। माइनस 3 इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो जी तो माइनस 3 भी पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस 3 पुट करें तो ये प्लस का 3 बन जाएगा, स्क्वायर है, यहाँ पे भी माइनस 3 पुट करें ये भी इसको प्लस का जो है ना वो 9 कर देगा। इसका मतलब कि माइनस 3 को पुट करने से भी 18 और माइनस 18 ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब कि ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ भी वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, ये भी नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद हमारे पास है जी लास्ट पार्ट, मैंने बहुत सिंपल करके आपको समझा रहा हूँ। डी पार्ट की बात करें, डी पार्ट में हमें क्या रहा है जी, डिटरमिन ऑल एक्सट्रीम ऑफ एफ।
इस फंक्शन की तमाम एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करें। एक्सट्रीम वैल्यूज आपको पता है यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मिनिमा, उसको फाइंड करने के लिए अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, ये सारे के सारे लेक्चर्स मैंने बड़ी डिटेल्ड के साथ और बड़ी सिंपल वे में अपलोड किए हुए हैं। उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन में जाकर आप लाजमी चेक करें, विजिट करें, उसका लेक्चर को भी लाजमी देखें जाके। तो इस जो है ना वो तमाम ऑल एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए ऑल एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, इस फंक्शन के हमें चाहिए होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। आपको पता है मैंने बताया हुआ कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने से पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के फिर उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स को हम इस फंक्शन में पुट करते हैं। तो जो हमारे पास आंसर आए फिर उस आंसर को देख के हम क्या बताते हैं कि कहाँ पे लोकल मैक्सिमा, कहाँ पे लोकल मिनिमा, कहाँ पे मैक्सिमा, कहाँ पे मिनिमा। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के चेक करते हैं जी। अब देखेंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को 0 के 1 को रख के चेक करेंगे, क्योंकि हमें चेक करना होता है कि कहाँ पे जो है वो फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। तो उसके लिए हम लोग जो है इस फंक्शन को 0 के बराबर रख के चेक कर लें। आपको जो है ना वो कुछ वैल्यूज मिलेंगी जिसपे फंक्शन 0 हो रहा है। हमारे पास ये है जी यहाँ पे x की पावर 3 माइनस 9x, इसको आप लोग जो है ना वो 0 के बराबर रख के पुट करें, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या बनने जा रहा है जी, आपके पास बनेगा x आपने कॉमन लिया तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा जी आपके पास x इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी आपके पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, यानी कि यहाँ पे आपको वैल्यू आ गई x इक्वल टू 0 प्लस का 3 और माइनस का 3। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा आपने डेरिवेटिव लिया इसका फंक्शन का, तो यहाँ पे जो है वो आप लोग यहाँ से वैल्यूज निकाल सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है जी 3x स्क्वायर माइनस 9, इसका जो डेरिवेटिव लिया फर्स्ट डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी इसको पुट करके चेक करें तो यहाँ पे आपके पास बनने जा रहा है जी 3 कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। ये 3 0 कॉन्स्टेंट है छोड़ दें, x स्क्वायर माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट लिया तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, यानी कि ये पॉइंट्स यहाँ पे बन गया x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 एंड माइनस का स्क्वायर रूट 3। ये दो भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स बन चुके हैं, यानी कि ये टोटल आपके पास बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसपे जो है फंक्शन का आंसर 0 आ है। तो यहाँ पे 0, 3, माइनस 3 और स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे जो है आप लोग इजीली अब इन्हीं पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट करेंगे। आप लोग इस फंक्शन में पुट करके चेक कर सकते हैं कि किस पे जो है मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रही है, किस पे मिनिमम एग्जिस्ट कर रही है। अब मे भी जो है आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि मैंने यहाँ पे क्यों इसको 0 के बराबर क्यों रखा है, इसको क्यों नहीं रखा, और इसको क्यों रखा है, इसको क्यों नहीं रखा। तो भाई इसको भी आप 0 के बराबर रखेंगे तो फिर आपके पास यही आंसर आना है, इसको भी आप 0 के बराबर रखेंगे तो फिर भी आपके पास यही आंसर आना है, ठीक है। तो दिस एक फंक्शन यहाँ पे हमारे पास काफी है, ठीक है, इसकी वैल्यूज इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स को उठा के इस फंक्शन में पुट करेंगे और चेक करते हैं जी। सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास है ना वो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या बनने जा रही है, 0 का क्यूब माइनस 9 इंटू 0, इसका एब्सोल्यूट है। तो सारा 0 जगह ये भी 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 0। इसी तरह से पुट करें एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3, जब मैंने 3 पुट किया तो 3 का क्यूब बन जाएगा फंक्शन में, 3 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3 का एब्सोल्यूट, ये बन जाएगा जी 27 माइनस 27 विच इज इक्वल टू 0। ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, यानी कि x पे भी हमें 0 मिल रही है, 3 पे भी हमें इसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसके बाद माइनस 3 पे पुट करेंगे एट x इज इक्वल टू माइनस 3, तो माइनस 3 पे भी इसकी वैल्यू 0 ही आनी है। उसके बाद स्क्वायर रूट 3 पुट करके चेक कर लेते हैं, एट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 पुट करेंगे फंक्शन में x की जगह पे, तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर रूट 3 का क्यूब माइनस 9 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो ये बनेगा जी आपके पास। यहाँ से आप लोग स्क्वायर रूट 3 को यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो ये स्क्वायर रूट 3 अगर कॉमन लेते हो तो ये बनेगा जी आपके पास स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 9, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट 3 बाहर कॉमन में आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे एब्सोल्यूट भी यहाँ पे आएगा। अब ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा आपके पास 3 माइनस 9 विच इज इक्वल टू माइनस 6,
और -6 का एब्सोल्यूट होता है, आपको पता है एब्सोल्यूट जो है वो माइनस को प्लस में चेंज कर देता है। तो ये बनेगा जी आपके पास स्क्वायर रूट 3 और ये आ जाएगा आपके पास 6, तो ये आ जाएगा जी 6 × स्क्वायर रूट 3। ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इसी तरह से एट x इज इक्वल टू आपके पास x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 पे भी आपके पास यही वैल्यू आएगी। तो ये आपके पास बन जाएगा 6 × स्क्वायर रूट 3, इस पे भी आपके पास यही वैल्यू आएगी। अब देखिए जी हमने पांचों की पांचों वैल्यूज इस फंक्शन में पुट करके चेक किया, हमें जो वैल्यूज मिली हैं, हमें 0 पे 3 पे और -3 पे 0 0 मिला है और स्क्वायर रूट 3 पे और माइनस स्क्वायर रूट 3 पे हमें मिला 6 × स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास आप देखें जी हमारे पास ये भी होगा मैक्स मिनिमा। मैं बताता हूं क्यों होगा, ये भी मिनिमा और ये भी हमारे पास मिनिमा होगा, एब्सोल्यूट जिसको एब्सोल्यूट मिनिमा कहते हैं, और ये भी आपके पास मिनिमा होगा। ये भी मिनिमा, ये भी एब्सोल्यूट मिनिमा, ये भी एब्सोल्यूट मिनिमा। इसके बाद ये है जी हमारे पास लोकल मैक्सिमा, और ये भी हमारे पास क्या है लोकल मैक्सिमा। अब एंड पे जो है ना वो आखिरी वर्ड्स में बताने जा रहा हूं ये मिनिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा क्यों है, क्योंकि ये फंक्शन इसके यहाँ पे मॉड है, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट की वजह से ये फंक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता। इसका मतलब इसकी जो सबसे कम या लोएस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी 0। 0 से तो लेस हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि ये फंक्शन नेगेटिव में नहीं जाना। हमें कंफर्म हो गया कि इसकी जो लीस्ट मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी, इसलिए 0 इसका मिनिमा होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो आप लिख सकते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू -3। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जा रही है, लेकिन कहां तक जा रही है वी डोंट नो। इसका मतलब कि ये आपके पास ये जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ये लोकल मैक्सिमा होगा, यानी कि कहीं भी जो है ना वो ग्राफ में मैक्सिमा कहीं भी लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमें पता ही नहीं है इसकी वैल्यूज कहाँ चलती जा रही हैं। तो इसको हम लोकल मैक्सिमा का नाम देंगे, ये एब्सोल्यूट मिनिमा का नाम देंगे। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। कोशिश किया कि ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको समझ आए। आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको मिलेगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा। तो व्हाट्सएप नंबर भी आप उधर से ले लेंगे, आई थिंक या अबाउट सेक्शन में होगा, आप उसको ले सकते हैं। अगर आप लोग हैंड रिटन नोट्स बाय करना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। सिंपल है, इजी है, शॉर्ट है। इसमें कहता है जी आप साबित करें कि ये वाला जो हमारे पास फंक्शन है इसका ना तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, ना ही इसका एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का भी आप लोग बताएं कि क्यों इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता, क्या रीजन है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा आपके पास y प्राइम इज इक्वल टू 11x की पावर 10 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप लोग जो है ना वो बात करते हैं इसके डेरिवेटिव की, तो ये बनेगा y प्राइम इज इक्वल टू 3x का डेरिवेटिव होगा जी आपके पास 3 प्लस 10 का डेरिवेटिव होता है जी आपके पास सीकेंड स्क्वायर x। अब इस फंक्शन की बात करें तो ये आपके पास एक पॉजिटिव फंक्शन है, इसकी बात करें ये भी आपके पास एक पॉजिटिव फंक्शन है, यानी कि ये आपके पास इसमें जो भी आप पुट करें ये आपके पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पास बेसिकली स्केयर की फॉर्म में है, यहाँ पे भी आपके पास स्केयर की फॉर्म में है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी वैल्यूज 1 पुट करेंगे कुछ आंसर आएगा, 2 पुट करेंगे उससे ज्यादा आंसर आएगा, 3 पुट करेंगे उससे भी बड़ा आंसर आएगा, इसमें भी वही काम होगा। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शंस है और इंक्रीजिंग फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि उसकी वैल्यू कहाँ पे जाके जो है फॉल कर रही है, कहाँ पे जाके स्टॉप कर रही है। वी डोंट नो, उसकी स्टॉप ही नहीं करती, इसलिए हम आइडिया नहीं लगा सकते कि कौन सा इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, कहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन चलता जा रहा है, इसी तरह से ये भी आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, जिस वजह से हम जो है ना वो अंदाजा नहीं लगा सकते कि कहाँ पे इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा और कहाँ पे इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। ये थी हमारे पास रीजन, ये था हमारे पास आज का लेक्चर कंप्लीट सॉल्व हो गया।
तो आप जो है ना वो एंड पे सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी नेक्स्ट लेक्चर लेके आता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।